में शेअर बाजारामध्ये 400 अंकांची वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळाली। निफ्टीमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे आणि शेअर बाजारामध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जो उत्साह दिसतो तो उत्साह पुढेही टिकून राहील का? क्या सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि शेयर बाजार में बहुत उत्साह देखा गया। बजट पेश किया जाएगा संसद में निर्मला सीतारामन, लेकिन उसके पहले जो उत्साह भारी मात्रा में देखा गया शेयर बाजार में, तो क्या लगता है आपको कि उत्साह रहेगा कायम या उसमें कुछ बदलाव होने की आपको लगती है पॉसिबिलिटी? हाँ, देखिए अभी ये पेंडेमिक दरमियान में इकोनॉमी भारत की नहीं लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी और शेयर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड पे था। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट जो इकोनॉमी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि लिक्विडिटी इतनी है बाजार में कि दैट इज पुशिंग द स्टॉक मार्केट ऊपर। अभी बजट जो अच्छा रहेगा, कंजम्पशन ड्रिवन रहेगा, मार्केट फ्रेंडली रहेगा, तो शेयर मार्केट और बढ़ेगी क्योंकि लिक्विडिटी है पूरी देश के अंदर और वर्ल्ड वाइड, तो शेयर मार्केट और बढ़ेगा। ये बजट समझो मार्केट फ्रेंडली और कंजम्पशन ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल पूछना है आपको कि हर साल ये देखा जाता है क्या कि जब बजट पेश किया जाना होता है उसके पहले शेयर बाजार में भारी मात्रा में उछाल देखा जाता है? क्या ये पहली बार हो रहा है या इसके पहले भी कई बार हो चुका है? पहले भी हो चुका है क्योंकि एक्सपेक्टेशन होता है ना, सब लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्रेंडली बजट होगा, टैक्सेशन कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तो एक्सपेक्टेशन तो होता है। फिर समझो बजट में कुछ ऐसा नेगेटिव आ गया तो अलग बात है सर। लेकिन एटीसी और एटीडी में बहुत ज्यादा छूट देने की बात चल रही है। मतलब ये कहा जाए कि अर्थमंत्री की निर्मला सीतारामन जब दूसरे पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेगी, कुछ और रियायतें देने के संदर्भ में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कितना पूरा कर सकती है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कोरोना से जूझते वक्त हमें सबसे बड़ा सामना होम लोन में, इंश्योरेंस में, उसके प्रीमियम में रियायत देने की जरूरत है? ये बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ये दूसरे पार्ट में अर्थमंत्री से आपकी क्या अपेक्षा है? और मैं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि टैक्सेस नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि टैक्स बढ़ाने से कुछ ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो टैक्स अभी कॉर्पोरेट टैक्स में जो 25% किया हुआ है लास्ट ईयर, वो बहुत अच्छी बात है और उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स एट हाईएस्ट लेवल जो इंडिया में है 42% है जी, शायद उसको देखना चाहिए कि वो कुछ रैशनलाइज कर सके या नहीं। और मिडिल क्लास के लिए आई थिंक एग्जेम्पशंस जो भी 5 लाख रुपया है शायद उसको बढ़ाना चाहिए सो क्या कि कंजम्पशन देश में बढ़े, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि चीजों में के दाम बढ़ना, घटना, किसी में रियायत देना, ये तो बात बिल्कुल है ही इसमें बजट में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोगों का ध्यान अगर रहता होगा बजट में जो मिडिल क्लास का, तो वो होता है कि टैक्सेस कहां वहां छूट मिलती है, कहां रियायत सरकार से मिल जाती है और उसके अनुसार वो अपने सारी चीजों का नियोजन करते रहते हैं। जरा बताइए कि मतलब कितना अभी आपको लगता है कि छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस कदर लोगों के लोन्स थके हुए हैं, लोगों के पास में पैसे नहीं है अपने सब होम लोन देने के लिए या बाकी चीजें जो उनकी डिपेंडेंसी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर लोगों को रियायत देनी है, लोगों को अगर थोड़ा सा फायदा देना है, कहीं मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है, तो वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए विस्तार से। नहीं, एक तो चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए। आज डिपॉजिट रेट्स है कुछ 4 और 5%, तो
आम आज मिडिल क्लास आम आदमी 12-13% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको तो कम करना ही चाहिए फॉर मिडिल क्लास पीपल। और दूसरा जो जीएसटी रेट्स है, शायद उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। तीसरा पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, जब ऑयल प्राइसेस घट रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद हम मालूम है कि रेवेन्यू इज़ अ बिग कंसिडरेशन, लेकिन वो भी कुछ पेट्रोल प्राइसेस को, वो मिडिल क्लास लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। वो छोटी गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर पुराचीवाला साहब, इससे एक सवाल और मेरा एक छोटा सा जोड़ देता हूं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें टूरिज्म आता है, होटल इंडस्ट्री आती है। पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस वक्त में एक अलग संकट से जूझ रहा है। उनकी मांग है कि जीएसटी में रियायत मिलनी चाहिए, और वो अगर मिलती है तो गति से वो आगे जा पाएगा। नहीं, सही बात है। अभी जीएसटी रेट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे ख्याल से 18% है जी। ठीक है, तो तो शायद गवर्नमेंट देख सकती है कि कुछ कम कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर ने को काफ़ी दिक्कत आई है पेंडेमिक के लिए। पूरा ट्रैवल, टूरिज्म सब पूरा अटका हुआ है, तो उसको रिवाइव करने के लिए शायद ये ज़रूरत है। फिर ऐसे भी देखा जाए कि रूम रेट्स हैव कम डाउन बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई, तो उससे भी फ़ायदा होगा लोगों को। जब इकोनॉमी खुलेगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्री जो पेंटअप डिमांड है जी, वो बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया जुझार खुराचीवाला साहब, आपसे आप हमसे जुड़े। इंडियन मर्चेंट चेंबर